दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना इस योजना के अंदर जो इस बार आपको 18वीं किस्त का बेनिफिट मिलना है। ये जो बेनिफिट है कई सारे किसानों को इस बार नहीं मिल पाएगा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंट अभी एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका जो नाम है वो शामिल है। ऐसे किसानों को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब रीजन क्या है कि इन किसानों का जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है वो सही नहीं है या फिर इन्होंने केवाईसी नहीं कर रखी है। तो आप भी लिस्ट में चेक कर लो कि आपका जो नाम है वो शामिल तो नहीं है और इसको कैसे फिक्स करना है वो भी ट्रिक आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी को pmkisan.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पे आना है। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ पर आपको एक्सटर्नल लिंक्स का एक टैब दिखाई देगा जिसमें आपको एक लास्ट ऑप्शन दिया गया है ई ग्राम लॉगिन का। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा जहां पर अगर एक नए फॉर्मर का रजिस्ट्रेशन करना है या फिर कोई आधार में डिटेल में एरर है तो उसको आप अपडेट कर सकते हो। बायोमेट्रिक के थ्रू आधार का जो ऑथेंटिकेशन है वो कर सकते हो। साथ ही में अगर किसान का रजिस्ट्रेशन का स्टेटस देखना है तो वो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पोर्टल पर कुछ नए ऑप्शन जोड़े गए हैं जहाँ पर जिन किसानों को अभी इस बार बेनिफिट नहीं मिलने वाला है उन लोगों का जो डेटा है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। समय रहते वो लोग अपनी जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर सकते हैं। जिसमें कि रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि CSC वाइज रिपोर्ट का, ABPS नॉट रेडी काउंट का, इसी के साथ में EKYC पेंडिंग रिपोर्ट का। तो यहाँ पर जितने भी लोगों को इस बार जैसे कि बेनिफिट मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है उनका जो डेटा है यहाँ पर अपलोड किया गया है जिसमें कि सारे बेनिफिशरीज को इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर CSC वाइज रिपोर्ट के टैब पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बेसिकली जितने भी लोगों ने KYC कर रखी है उनके जो नंबर्स हैं यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है जिनके अकाउंट में जैसे कि ABPS नॉट रेडी काउंट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें आधार पेमेंट सिस्टम का जो ब्रिज है जिसके जरिए गवर्नमेंट की तरफ से आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट किया जाता है जिन लोगों के अकाउंट में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अपनी स्टेट का आप सिलेक्शन करोगे, यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप चूज करोगे। अब जैसे हमने सब डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने एक विलेज की पूरी लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर ABPS यानी कि आधार पेमेंट जो ब्रिज सिस्टम है वो जिन अकाउंट्स का सही नहीं है यहाँ पर आप देखोगे कि हर गांव के अलग अलग किसानों के जो नंबर हैं वो दिए गए हैं। तो किसी गांव के अंदर ज़्यादा हो सकते हैं लोग, किसी गांव के अंदर कम है। तो ये डिपेंड करता है कि उन किसानों ने समय रहते अपनी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स की है या नहीं की है। तो यहाँ पर आपको उन सभी लोगों का जो नेम है देखने को मिल जाएगा जिनको PM किसान सम्मान निधि योजना का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पा रहा है। अगर आप किसी भी गांव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी जहां पर जितने भी फार्मर्स हैं उनकी जो ID है इसी के साथ में फार्मर नेम और विलेज का जो नेम है पूरा यहाँ पर डिटेल आपको दिखाई गई है। मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इन सारे किसानों को बेनिफिट लेने के लिए उनको अपना जो आधार कार्ड है वो अपने बैंक खाते से लिंक करना होगा, तभी इसके जो बेनिफिट है वो प्राप्त कर सकेंगे। तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना है कि उनका आधार कहीं इनएक्टिव तो नहीं है या फिर बैंक से डीलिंक हो चुका है। तो आप दोबारा से बैंक में अपना जो आधार है वो लिंक कर सकते हो। कई सारे बैंकों के अंदर ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, उसको देख सकते हो। बाकी अगर आपके बैंक के अंदर ऑनलाइन KYC की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो फिजिकली अपने ब्रांच में जा कर के यहाँ पर ये जो KYC का काम है वो करा सकते हो। कई सारे CSC सेंटर के अंदर भी ये जो फैसिलिटी है अवेलेबल होती है जहाँ पर भी आप KYC करा सकते हो। अब ये तो हो गया जिनका बैंकिंग में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसी के साथ में अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जैसे कि EKYC पेंडेंसी रिपोर्ट का, जहाँ पर जिन भी फार्मर्स की KYC नहीं हो रखी है इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप डिटेल को चेक कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करना है, आप ग्रामीण क्षेत्र से हो शहरी क्षेत्र से हो। इसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, अपने ब्लॉक का जो नेम है यहाँ पर इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में विलेज का जो नेम है यहाँ पर चूज़ करना है और गेट डेटा के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर गेट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनकी KYC नहीं हो रखी है,
उनके लिए मैंडेटरी है। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो इनको बेनिफिट सुचारू रूप से आगे नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आप एक बेनिफिशरी हो तो इस तरीके से इस लिस्ट को डाउनलोड करके उसमें अपना नाम जरूर चेक कर लो, कहीं आपको बेनिफिट मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। बाकी यहाँ पर सारे किसानों के नंबर भी देखने को मिल जाते हैं जिनसे कांटेक्ट करके अगर आप सीएससी कोई यूज़र है तो वो यहाँ पर इनकी केवाईसी कराने में मदद कर सकता है। एक बार केवाईसी आपकी हो जाती है उसके बाद में आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो अगली बार इंस्टॉलमेंट सारे किसानों को दिया जाएगा उसका जो बेनिफिट है आपको टाइमली मिल पाएगा। तो देखा आपने, इस तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर आप सभी लोग अपनी जो डिटेल्स हैं उनको चेक कर सकते हो। अगर कुछ इशू है तो उसको समय रहते आप फिक्स कर लो। अब इसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि अगर आपकी केवाईसी सही नहीं है तो आपको कैसे केवाईसी करना है। आज की डेट में तो मोबाइल एप्लीकेशन भी आ चुकी है जिसमें कि अगर आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उससे आप केवाईसी कर सकते हो। साथ ही में अगर आपका आधार से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, कई सारी बैंक में ऑनलाइन भी अकाउंट को लिंक किया जा सकता है। उनके जो पोर्टल के लिंक है हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप क्लिक करके अपने वेबसाइट पर जा करके लिंक कर सकते हो। बाकी आप सभी को किसी भी तरीके की अन्य परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हो। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, अपने फ्रेंड और फैमिली में इस वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।